देखिए चलिए अब मैं बात करता हूँ असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोग देखिए इसमें जो असंतृप्त विलयन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। मान लीजिए इसमें कि ताप पर मैंने तो यह संतृप्त विलयन बता दिया ना, असंतृप्त बताने जा रहा हूँ लास्ट वाला, इसको मिट दीजिए, इसको मिट दीजिए। असंतृप्त विलयन, देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है, किसी विलयन में विलय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम है, किसी विलयन में, लिखिए इसमें किसी विलयन में यदि विलय की मात्रा, किसी विलयन में यदि विलय की मात्रा क्या है, उसकी विलेयता से कम है, विलय की मात्रा उसकी विलेयता, सॉल्युबिलिटी उसकी विलेयता से कम है, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, असंतृप्त। देखिए समझिए यहाँ पे, किसी विलयन में यदि विलय की मात्रा उसकी विलेयता से कम है तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। मान लीजिए किसी विलयन में हमारा क्या हो गया, मान लीजिए शरबत हमारा क्या हो गया, विलयन। किसी विलयन में यदि विलय की मात्रा उसकी विलेयता से कम है, किसकी, विलय की मात्रा, तो शरबत में विलय क्या होगा, विलय होगा चीनी। क्या होगा, चीनी, क्योंकि शरबत में चीनी विलय होगा ना, चीनी विलय होगा की मात्रा उसकी विलेयता से कम है। देखिए सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं ना, देखिए सॉल्युबिलिटी विलेयता किसे कहते हैं, मतलब विलेयता क्या होती है कि शरबत और चीनी के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अब मान लीजिए इसमें उसकी विलेयता से कम है, किसकी, चीनी की विलेयता से कम है, तो ऐसा विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। मान लीजिए कि इसमें उदाहरण देखिए, मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ असंतृप्त विलयन। ये काफ़ी थोड़ा जटिल है पर भी समझ आ जाएगा आप लोग को। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए, ओके, इसमें दिया है कि 100 ग्राम विलयन में, मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम विलयन में किसी ताप पर 30 ग्राम सॉल्यूट मैटर, किसी ताप पर 30 ग्राम सॉल्यूट मतलब विलय, किसी ताप पर 30 ग्राम विलय पदार्थ लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। विलय पदार्थ घुला हो विलय पदार्थ घुला हो तो उसी टेम्परेचर पर, उसी ताप पर 100 ग्राम विलयन में, मैं इंग्लिश टाइप कर रहा हूँ, 100 ग्राम विलयन में 28 ग्राम विलय है तो सॉल्यूशन, 100 ग्राम विलयन में 28 ग्राम विलय है तो सॉल्यूशन क्या होगा। देखें 100 ग्राम सॉल्यूशन में किसी ताप पर 30 ग्राम विलय पदार्थ, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन मतलब होता है विलय, नहीं सॉल्यूशन मतलब होता है विलयन, विलयन। 100 ग्राम विलयन में किसी ताप पर मान लीजिए 30 ग्राम विलय घुला है, ओके, विलय पदार्थ घुला है तो उसी ताप पर 100 ग्राम विलय को सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें सबसे पहले देखिए क्या दिया है, 100 ग्राम विलयन में किसी ताप पर,
मान लीजिए हमारा 100 ग्राम क्या है विलय, किसी ताप पर हम विलय पदार्थ घुलाओ तो उसकी ताप पर 100 ग्राम विलायक 28 ग्राम विलय प्राप्त होगा। ओके, तो सॉल्यूशन विलय प्राप्त होगा। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, अति संतृप्त विलयन क्या होता है। चलिए देख लेते हैं अति संतृप्त विलयन। देखें इसमें क्या दिया है, अति संतृप्त विलयन में क्या दिया है, एक एक मिनट रीड करता जा रहा हूँ। 5वां नंबर दिया है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में क्या दिया है, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा वही यदि विलयन में उपस्थित होती है तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहलाता है। मान लीजिए किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए, मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय पदार्थ की मात्रा को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, देखिए काफ़ी सिंपल है ये। 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी विलय को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय पदार्थ की मात्रा को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की हमारी। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है, ये तो विलयन के प्रकार थे। क्या अभी मैंने क्या पढ़ा, देखिए अभी मैंने पढ़ाया आप लोग को विलयन घटक, इसके घटक दो हैं विलय विलायक। अब इसके हम बात करेंगे प्रकार। इसके प्रकार है तनु हो गया, सांद्र हो गया, संतृप्त हो गया, अति संतृप्त हो गया, एक और है तनु सांद्र संतृप्त अति संतृप्त। एक क्या दिया है इसमें, सांद्र संतृप्त असंतृप्त, सांद्र तनु संतृप्त अति संतृप्त असंतृप्त। क्या है, असंतृप्त। ओके, ये 5 हैं। मैंने अभी तक ये इतना मैंने अभी तक पढ़ लिया। ओके, विलयन में मैंने इतना भी पढ़ लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है, जैसे मैंने बताया विलेयता, सॉल्युबिलिटी तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब बात आती है हमारी, देखिए ध्रुवीय विलय और विलय की प्रकृति कैसे होती है। ओके, विलय और विलय की प्रकृति कैसी होती है। मान लीजिए हम विलय और विलय की प्रकृति देखेंगे। इसमें जो हमारी प्रकृति होती है काफ़ी जटिल होती है। विलय और विलय की प्रकृति देखिए, विलय और विलायक की प्रकृति। ओके, विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति कैसी होती है। विलायक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारा विलायक होता है ये 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ध्रुवीय विलायक, एक होता है अध्रुवीय विलायक। एक होता है ध्रुवीय विलायक, एक होता है अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक क्या होता है, NH3 HBr। इसका उदाहरण लिख लीजिए, NH3 HBr। ओके, HBr H2O HCl। अब इसमें अध्रुवीय क्या होता है, जैसे हो गया अध्रुवीय क्या होता है हमारा आयोडीन CCl4, आयोडीन I2CCl4। ये मुख्यतः 2 हैं इसमें अध्रुवीय में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। मैंने विलय और विलय की प्रकृति पढ़ लिया। अब इसमें हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है, ये सॉल्यूशन काफ़ी लंबा चैप्टर है, इकाई 2 यूनिट 2 का। अब इसमें हमारी बात आती है कि विलयन की सांद्रता। ओके, विलयन की सांद्रता, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की
विलयन की सांद्रता, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड के लिए एंड अदर बोर्ड भी है इसमें शामिल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये विलयन की सांद्रता। देखिए किसी विलयन के 1 लीटर में विलयन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलयन, मान लीजिए किसी विलयन के, यहाँ इसकी हो जाए, किसी विलयन के 1 लीटर में विलयन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलयन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलयन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ की ग्राम की संख्या को, विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के ग्राम की संख्या को, ग्राम की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों लोग? विलयन की सांद्रता कहते हैं। ओके। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के ग्राम की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात अब यहाँ पे हमारा सूत्र बन जाएगा, अर्थात विलयन की सांद्रता C बराबर, ओके, विलयन की सांद्रता C इक्वल टू, विलयन की सांद्रता C इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब हमारा यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है न्यूमेरिकल के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाला। अब इसकी हम मात्रक की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? आप लीजिए, ग्राम में किस में नापते हैं? ग्राम। इसकी यूनिट ग्राम प्रति लीटर ही होगी। क्या होगी? ग्राम प्रति लीटर ही होगी। ये इसकी यूनिट है, ग्राम प्रति लीटर। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे बेहतरीन टॉपिक हमारी जो विलयन में है, यही है विलयन की सांद्रता। अब इसमें देखिए, जो विलयन की सांद्रता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद आता है विलयन की नॉर्मलता। क्या आती है? विलयन की नॉर्मलता। देखिए, विलयन की नॉर्मलता भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता। देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को, उसमें क्या था? उसमें था कि ग्राम की संख्या को, इसमें तुल्यांकों की संख्या लगा देना है, बस थ्योरी वही है, उसमें लगा देना है तुल्यांकों की संख्या। मान लीजिए किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के, लिखिए इसमें नोट करिए, किसी विलयन के 1 लीटर में, ओके, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को, तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ओके, देखिए, विलयन की नॉर्मलता, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम विलयन की नॉर्मलता बराबर सूत्र अर्थात करके, अर्थात विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होगा? इसमें विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या
बटे विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ओके, विलयन का आयतन लीटर में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको बॉक्स में बंद कर लिया आप लोग, इम्पॉर्टेंट है ये। विलयन की नॉर्मलता विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब इसकी क्या होती है, देखिए, विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकों की संख्या का मतलब होता है विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। इसका यहाँ लिख देखिए, भार बटे तुल्यांकी भार, इसका यह मतलब होता है भार बटे तुल्यांकी भार आएगा यहाँ पे। देखिए अब हमारा क्या आता है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें विलयन की। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है नॉर्मल विलयन। नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें नॉर्मल सॉल्यूशन। ये हम लोग कौन से चल रहे हैं, विलयन चल रहे हैं। सॉल्यूशन यूनिट 2 है। मैंने इसमें 3-4 टॉपिक पढ़ा दिया और हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए इसमें क्या है ना, टॉपिक वाइज दिया है। इसमें क्या दिया है, टॉपिक वाइज दिया है। ऐसे धीरे धीरे आपको कुल का चैप्टर समाप्त कर दूंगा। ओके, इसमें टॉपिक वाइज दिया है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल विलयन। चलिए, नॉर्मल विलयन, नॉर्मल सॉल्यूशन। ओके, नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए जो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन होता है ना, उसमें कह रहा है कि नॉर्मल सॉल्यूशन में कह रहा है कि वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय पदार्थ का एक तुल्यांक उपस्थित होता है। वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय पदार्थ का तुल्यांक उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल विलयन कहते हैं। मान लीजिए देखिए इसमें कह रहा है, काफ़ी सिंपल दिया है इसमें, वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय पदार्थ का, वह विलयन लिखिए इसमें, वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय पदार्थ का, वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय पदार्थ का, वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय पदार्थ का एक तुल्यांक उपस्थित होता है। विलेय पदार्थ का एक तुल्यांक उपस्थित होता है, एक तुल्यांक उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल विलयन कहते हैं। नॉर्मल विलयन कहते हैं। नॉर्मल विलयन को इससे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, नॉर्मल विलयन को लिख लीजिए, इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। नॉर्मल विलयन क्या होता है, देखिए इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। अब ये टॉपिक यहीं तक था, इससे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है नॉर्मलता और सांद्रता में संबंध। क्या आती है, नॉर्मलता और सांद्रता में संबंध। ओके, नॉर्मलता और सांद्रता में संबंध, ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक नेक्स्ट डे होगी। कब होगी, नेक्स्ट डे। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, मैं इसको 1 या 2 दिन में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इसको देखना है, टॉपिक वाइज देखना है। तो मैं नॉर्मलता और सांद्रता में संबंध नेक्स्ट डे आप लोग के बीच इसी टाइम पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और हमारे चैनल के बारे में तो आप लोग को पता ही है, मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करता। आप लोग समझदार हैं, समझदारी का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।